Am I audible to all of you? Shreya Biyani, Khushi, Jash Shah, Arush, तनय, जियन। यस सर। तो यदि मैं सुनाई दे रहा है तो वीडियो ऑन करो भाई। जश शाह, बियानी, राठी, सर एक सेकेंड। फटाफट ऑन करो ताकि मेरे को भी पढ़ाने में टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। वन वे कम्युनिकेशन कभी अच्छा नहीं होता है, हमेशा टू वे कम्युनिकेशन अच्छा होता है, जहां आपको भी कुछ बोलने का मौका मिले, सुनने का मिले, सामने वाले को भी कुछ बोलने और सुनने का मौका मिले। टू वे कम्युनिकेशन इज ऑलवेज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। लेट अस स्टार्ट नाउ। सर, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही मैंने डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट भी डाला। ये भी एक तरीका होता है जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। अब आपके मॉड्यूल में ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज जो है, इसको अलग चैप्टर की तरह रखा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैंने इसका कैटेगराइजेशन यहाँ साथ में कर दिया है। सो लेट अस स्टार्ट विद डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर, ब्रीच का मतलब होता है जब किसी पार्टी ने, एक्स ने वाई को कुछ करने का वादा किया, वाई ने एक्स को कुछ देने का वादा किया, जब कोई भी पार्टी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अपने जो ऑब्लिगेशंस थे उनको परफॉर्म करने से मना कर दिया, नहीं मैं तो नहीं करूंगा, देन इट विल बी नोन एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस, ओके। तो सर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, सर जब पार्टी ने मना किया है, हो सकता है एक्चुअल ब्रीच की डेट नहीं, एक्चुअल परफॉर्मेंस की डेट नहीं आई हो, तो ये तो अपन ने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है ना, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यस सर। तो सर, एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच वाला टॉपिक जो अपन ने कवर किया था वो सही में इधर आता है। नेक्स्ट, और एंटीसिपेटरी ब्रीच के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर हमको ये भी पढ़ना पड़ेगा दैट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यस, नाउ व्हाट आर द रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, क्या क्या रेमेडीज अपन वसूल सकते हैं। सर, सूट फॉर रिसेशन, मैं भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता हूँ, आई एम ऑल्सो रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तूने पूरा नहीं किया तो मैं भी खत्म करता हूँ। सर, सूट फॉर डैमेजेस, कि तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, उसके कारण मेरे को इतना नुकसान हुआ तो वो तेरे को भरपाई करना पड़ेगा। सर, टाइप्स ऑफ डैमेजेस पूरा एक टॉपिक है जो अपने को पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सूट फॉर इंजंक्शन टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ऐसे बहुत सारी रेमेडीज हैं, 5-7 रेमेडीज हैं फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो अपने को पढ़नी रहेंगी। आइए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक चालू करते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन पढ़ेगा आज? तनय राठी, आप पढ़ेंगे हमारे लिए? Yes, sir. When a party to a contract refuses or fails to perform to carry out his agreed obligation under the contract, there is breach of contract by the party so feeling. ठीक है, जब एक पार्टी या तो रिफ्यूज कर देती है, नहीं मैं नहीं करूंगी, या वो फेल कर जाती है, वो करना तो चाहती है पर कर नहीं पाती है, तो सर either ways end result is the same. So when a party to a contract refuses or fails to perform to carry out his agreed obligation under the contract, there is a breach of contract by the party so failing. Yes, breach of contract दो तरीके का होता है, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच, हम पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट को टूटा, परफॉर्मेंस की एक्चुअल डेट नहीं आई है, हम पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट को टूटा हुआ मान सकते हैं। कब? या तो पार्टी एक्स ने खुद ने मना कर दिया वाई को, वो एग्जाम्पल था ना अपना, कि मैं आपको 1000 kgs ऑफ उड़द दाल एट द रेट ₹70 पर केजी सप्लाई करूंगा। कब करूंगा? 31st ऑफ दिस मंथ को सप्लाई करूंगा। ओके सर, नाउ 31st ऑफ दिस मंथ को सप्लाई करूंगा, तो सर 25th को इसने देखा कि यार दालों की रेट तो बढ़ती ही जा रही है, ₹100 पर केजी तक पहुंच गई है, तो इसने मना कर दिया, एक्स ने वाई को 25th को ही मना कर दिया कि देखो मैं तो नहीं करूंगा भाई, मैं सप्लाई कर ही नहीं पाऊंगा 31st को, तुम मेरे भरोसे मत रहना। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यस सर। सर, अब वाई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसे एंटीसिपेटरी ब्रीच मानते हुए कि हाँ हो गया है, 25th को ही मान लिया कि हो गया है, तो सर एंटीसिपेटरी ब्रीच मानते हुए सर उस दिन जो भी प्राइस थी, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से अपने डैमेजेस वसूल कर लेवे। तो सर कितने डैमेजेस वसूल कर सकता है यदि एंटीसिपेटरी ब्रीच ही मान लिया तो?
कि सर 100 रुपीज मार्केट प्राइस थी, 70 रुपीज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी, कितने केजीज का था, 1000 केजीज का था, 30 इंटू 1000, सर वाई एक्स से 30,000 रुपीज का डैमेजेस वसूल सकता है, क्योंकि उसको मार्केट से उस दिन वो दाल 30,000 में खरीदनी पड़ी है, या उसको इतना डैमेज हो रहा है। ठीक है सर। सर किसी पार्टी ने यदि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, लेकिन उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, डैमेज, कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो क्या आप डैमेजेस वसूल सकते हो? सर बेसिक आंसर इसका है कि सर नो लॉस नो डैमेजेस कैन बी टेकन फ्रॉम अनदर पार्टी। बट जब अपन रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जब अपन टॉपिक डैमेजेस पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको कुछ ऐसे डैमेज बताऊंगा जैसे कि नॉमिनल डैमेज होता है। नॉमिनल डैमेज, नाम का डैमेज। 1 रुपए का डैमेज मांग लिया। ये 1 रुपए का डैमेज क्यों मांगा? ये एस्टेब्लिश करने को कोर्ट में कि तूने हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। ठीक है, तेरे मुंह पे थप्पड़ मारने को, ये हम एस्टेब्लिश करने को। अभी 1 रुपए से किसी का कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, तो ऐसी टॉपिक्स भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो वेट फॉर द टॉपिक्स ऑफ डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अभी के लिए आ जाओ कि सर एंटिसिपेटरी ब्रीच 25 तारीख को मानते हुए ही जो डैमेजेस थे वाई एक्स से ये डिमांड कर सकता है। ठीक है सर। और एक्चुअल ब्रीच कि यदि अब वाई के पास में सेकंड ऑप्शन क्या है, नहीं मैं 25th को नहीं, मैं 30th तक, जब 31st तक, जब तक एक्चुअल परफॉर्मेंस की डेट नहीं आती है, वो अपने कंडक्ट से या ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो अपने कंडक्ट से या कम्युनिकेशन से बता देता है एक्स को कि नहीं मैं वेट करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, जैसे दर्श जैन को कोई छोड़ के चली गई, तो दर्श जैन बोलता है नहीं मैं वेट करूंगा। अब याद रह जाएगा सब जनों को? यस सर, अब याद रह जाएगा। दर्श जैन झटका नहीं खाना है, केवल याद रहने को बता रहा हूँ। ठीक है, मैं वेट करूंगा, मैं इंतजार करूंगा, हीरो हीरोइन के लिए बोलते हैं ना, मैं इंतजार करूंगा वैसे। चलो आ जाओ नेक्स्ट। 10 दिन नंबर लाएगा तब हीरो मानूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट जो है पार्टनरशिप का, तेरे कहने से जो सेकंड पे रखा है ना, उसमें जब तक नंबर नहीं लाएगा तब तक कोई मतलब नहीं है, सबके लिए है ये। नेक्स्ट। तो सर सर सिर्फ पार्टनरशिप का ही है ना? 1932 कंफर्म वाले कर में दें। 3 चैप्टर्स हैं, लंबा टॉपिक है, आराम से फटाफट, आराम से मतलब ध्यान से फटाफट कर, ताकि एग्जाम दे पाए। नेक्स्ट। तो अब सर मेरा एक डाउट भी है। अभी इस टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ उसमें है या किसी और चीज में? हाँ, इसी टॉपिक में डाउट है सर। 2 मिनट दे, मैं खत्म करता हूँ, फिर लेना अपना डाउट। ओके। तो सर एक्चुअल ब्रीच या तो वो अपने कंडक्ट से या किसी भी तरीके से वो बता देते हैं नहीं मैं 31st तक तेरा वेट करूंगा, क्या पता तू कर दे भाई, तो वो वेट करता है। तो सर अब इधर दो एक पॉसिबिलिटीज बनती है। क्या पॉसिबिलिटीज बनती है सर? कि सर यदि 25 को मना करने के बावजूद यदि वाई 31st तक रुक रहा है, और इस बीच एक्स को अक्ल आ जाती है, या दाल के प्राइसेस कम हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या उसका आत्मा जागृत हो जाती, कोई भी रीजन पकड़ लो यार, वो परफॉर्मेंस देना चाहता है मना करने के बाद में भी, और आपने रुकने का पहले ही उसको बोल दिया था या कम्युनिकेट कर दिया था, या आपने कंडक्ट से बता दिया था नहीं मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यदि वो परफॉर्मेंस देना चाह रहा है और परफॉर्मेंस बिल्कुल एज पर कॉन्ट्रैक्ट है, जिस हिसाब की उड़द दाल सप्लाई करने की बोली थी, जितने किलो करने की बोली थी वो करना चाह रहा है, तो यदि 25th के बाद में 28 को उसको अक्कल आ गई और वो परफॉर्मेंस देना चाह रहा है, और वो परफॉर्मेंस बिल्कुल एज पर कॉन्ट्रैक्ट है, तो यू विल बी बाउंड टू एक्सेप्ट दैट परफॉर्मेंस। वाई विल बी बाउंड टू एक्सेप्ट दैट परफॉर्मेंस, बता चुका हूं ना मैं ये। यस सर। सेकेंड प्रोबेबिलिटी इसमें क्या बनती है कि सर यदि 25 को उसने मना कर दिया, एक्स ने, नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपने कहा नहीं मैं तो 31st तक मैं तेरा इंतजार करूंगा। ठीक है, अब 31st तक ये इंतजार कर रहा है, इस बीच 25 से 31st के बीच में 28 को सर कोई एक ऐसा इवेंट हो गया जिससे ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया सर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। तो क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस देना पड़ता है? नहीं सर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस नहीं देना पड़ता है। तो फिर एक्स विल बी रिलीव्ड फ्रॉम हिज ड्यूटी, फिर वाई को लगेगा यार मैंने क्या बेवकूफी कर दी इंतजार करने का सोच के। ठीक है, कैसे? कि सर द ओनली रोड विच वॉज कनेक्टिंग द टू सिटीज जिसके थ्रू परफॉर्मेंस देनी थी, इतनी भारी फ्लड आई कि इन दोनों शहरों की कनेक्टिविटी टूट गई। ठीक है, जो अब रोड अगले 10 दिन तक रिपेयर ही नहीं हो सकती है, 10 डेज तक। ठीक है,
तो फिर सर क्या होगा, फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस किस में कन्वर्ट हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। और जब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया तो सर अब किसी भी पार्टी को कुछ भी परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है। तो एक्स की तो बल्ले बल्ले हो गई, ये छूट गया, इसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, कोई परफॉर्मेंस, ना परफॉर्मेंस देने की जरूरत है ना डैमेजेस देने की जरूरत है, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है सर। तीसरी प्रोबेबिलिटी जो इस सिनेरियो में बनती है, पहली प्रोबेबिलिटी आपको समझा दी कि सर यदि आप रुकने का समझ रहे हैं और बाद में अक्कल आ गई एक्स को, वो परफॉर्मेंस दे सकता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी कि सर यदि इस दौरान कुछ ऐसा हो जाता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया तो एक्स विल बी डिस्पेंस्ड फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस एंड अब तो फिर वो डैमेजेस देने के लिए भी बाइंड नहीं होगा। तीसरी प्रोबेबिलिटी, सर एक्स ने तो 25 को ही मना कर दिया, वाई ने बोला नहीं मैं तेरा इंतजार करूंगा 31 तक, क्या पता तू कर दे, और 31 सच में आ गई, 31 सच में आ गई, खत्म भी हो गई, अगले महीने की 1 तारीख आ गई, कोई परफॉर्मेंस नहीं मिला यहाँ से। ठीक है, यानी कि अब क्या हो रहा है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, जिस तारीख को परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए थी उस तारीख को नहीं मिली, तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो सर अब वापस इसको डैमेजेस वसूलने का राइट मिलेगा, लेकिन इस बार फॉर्मूला अगेन वही, मार्केट प्राइस ऑन द एक्चुअल डेट, मार्केट प्राइस ऑन द एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस माइनस द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वो वसूल सकते हैं। तो मान लो इस दिन मार्केट प्राइस 90 रुपीज थी पर किलो उड़द दाल की और 1000 केजीज का था, सर 90 रुपीज माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 70 रुपए का था और 1000 किलो के लिए वो हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, तो सर 20,000 रुपए का डैमेजेस आप वसूल सकते हो। नाउ माइंड यू, एक्चुअल ब्रीच वाले दिन जाते तो आप 30,000 रुपए का डैमेज वसूल सकते थे, सॉरी एंटिसिपेटेड ब्रीच वाले दिन, और एक्चुअल ब्रीच वाले दिन 20,000 रुपए के लिए। तो सर कई बार, पर इससे आपको इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आप तो अपना लॉस की भरपाई कर रहे हो। जब एंटिसिपेटेड ब्रीच वाला दिन था उस दिन भी आप 1000 केजी खरीद के लाते तो सर आपको 30,000 का नुकसान होता, आपने वही मांगा, और एक्चुअल ब्रीच वाले दिन भी आपको 20,000 का नुकसान होता, आपने वही मांगा, या आप कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो इस चीज से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कि सर ये फोर्थ सिनेरियो देखो, कितने कितने सिनेरियो आ सकते हैं कि सर एक्स ने 25 को मना कर दिया, वाई ने 31 तक रुकने का हाँ बोला। ठीक है, अब सिनेरियो ये था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो सर 70 रुपीज पर केजी थी, सर 31 को एक्चुअल में दाल हो गई 65 रुपए किलो ही हो गई। 31 को एक्चुअल में दाल जो है ना, मैं जस शाह का दिमाग जानता हूँ, ऐसे ही उल्टे सवाल ही पूछने हैं उसको। ठीक है, तो सर जस शाह, एम आई राइट? तो सर पहले सुन लो कि सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 70 थी और दाल मार्केट में 65 में अवेलेबल थी, पर फिर भी एक्स ने नहीं किया। ठीक है, फॉर वॉट एवर रीजन बॉस। ठीक है सर, प्रॉफिट नुकसान नहीं हो रहा है, उल्टा फायदा ही हो रहा है 5 रुपए का, तो सर अब क्या है, वाई एक्स से कोई भी तरीके का डैमेजेस वसूल सकता है। सर जब डैमेजेस हो ही नहीं रहा है, पैसे के मामले में बात कर रहा हूँ, बाकी तो मैं आपको डैमेजेस का चैप्टर बताऊंगा तब बहुत सारी बातें बताऊंगा। एक्चुअल में कोई मॉनेटरिकल लॉस हो रहा है क्या, नहीं सर कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो क्या आप कुछ वसूल सकते हैं, नहीं सर कुछ नहीं वसूल सकता। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, चलिए तो ये इतने सारे सिनेरियोज होते हैं, और एंटिसिपेटरी ब्रीच के लिए मैंने आपको दो बातें बताई थी जब भी ये टॉपिक पहले पढ़ाया था कि सर या तो पार्टी ने खुद ने मना कर दिया है या उस पार्टी ने खुद को डिसेबल कर लिया है। ठीक है, या वो पार्टी खुद डिसेबल हो गई है या डिसेबल कर लिया है परफॉर्मेंस देने से। फॉर एग्जाम्पल सर एक आर्टिस्ट ने मिस्टर एक्स को बोला कि मैं आपके लिए पोर्ट्रेट बनाऊंगा और आप मेरे को 3 लाख रुपए देंगे पोर्ट्रेट बना। ठीक है सर, दोनों में एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सर 30th को ये होना था या 10 सिटिंग लगनी थी, कुछ भी बोल लो, पोर्ट्रेट बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो सर जब पोर्ट्रेट बनाने में टाइम लगता है, आर्टिस्ट का हाथ पोर्ट्रेट बनाते समय या बनाने से पहले टूट गया, तो ही हैज डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो कर ही नहीं, टूटे हाथ से थोड़ी ना बना पाएगा। या फिर एक्स ने वाई से शादी करने का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, लेकिन निश्चित तारीख से पहले ही वो किसी और से शादी कर लेता है, तो ही हैज डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद वाई। ऐसा भी हो सकता है वाई
कोई वेट नहीं करेगी, मुझे एंटिसिपेटरी ब्रीच मान के आगे बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए, ये थी हमारी एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच की कहानी। जशा, मुंबई में ये जो हेयर ड्रेसर्स हैं उन्होंने हड़ताल कर ली है क्या? क्या सर? मुंबई में हेयर ड्रेसर्स ने हड़ताल कर ली है क्या? हड़ताल पे चले गए हैं क्या? नहीं सर। तो फिर ये तेरी अपीयरेंस इतनी जोरदार कैसे हो रही है? हम्म, क्या मालूम सर। क्या मालूम क्या? ये तो बड़ा ही वियर्ड सा जवाब है सर, क्या मालूम क्या है? नहीं सर, मैं अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर रहा हूँ सर। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा मेरे को घर की खेती है सर, उगानी पड़ेगी। नेक्स्ट, एंटिसिपेटरी ब्रीच पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तनय राठी पढ़ बेटा। Anticipatory breach of contract occurs when a party declares his intention of not performing the contract before the performance is due. Anticipatory breach of contract is done by express declaration of unwillingness to perform the contract by doing some act which makes the performance of the contract impossible, implied. सर, एंटिसिपेटरी ब्रीच दो तरीके से माना जा सकता है। या तो पार्टी ने खुद ने बोल दिया हो मैं नहीं परफॉर्म करूंगा, ठीक है, आई एम अनविलिंग टू परफॉर्म, तो सर आप एंटिसिपेटरी ब्रीच मान सकते हो, एक्चुअल ब्रीच तक रुक सकते हो। या फिर उसने भले ही कहा नहीं हो, उसने कोई ऐसा काम कर दिया हो या उसके साथ कोई ऐसा ऐसा काम हो गया हो जिससे अब कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस मिलना इम्पॉसिबल हो चुका है। जैसे पेंटर का हाथ टूट गया, ठीक है, तो अब यार मान सकते हैं। या कोई बंदे ने जिसने शादी करने का वादा किया तो उसने दूसरी जगह शादी कर ली, तो फिर हम मान सकते हैं कि यार परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो चुकी है। भले ही उसने नहीं बोला, अब ये इम्प्लाइड है कि अभी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो चुकी है, एंटिसिपेटरी ब्रीच मान के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है सर, ये दोनों एग्जाम्पल्स, एक मैरिज का और एक वो तारीख को सप्लाई नहीं करने का, वो मैंने आपको करा दिए हैं। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच? एग्जाम में डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। Define what is anticipatory breach of contract and what are the effects of anticipatory breach। डायरेक्टली भी आ सकता है और इनडायरेक्टली भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, now what are the effects of anticipatory breach? Sir, agreed party has the following remedies. Point number 1, Tanay. The promise may put an end to the contract. The aggrieved प्रॉमिस party नहीं है, may ये प्रॉमिसी है, प्रॉमिसी जिसको वादा किया गया है। पहला पॉइंट पढ़ भाई, वापस पढ़। The promisee may put an end to the contract. The aggrieved party may treat anticipatory breach as an actual breach of contract and may rescind the contract. This will result in the promisee is excused from performing the promise. The promisee can sue promiser for breach of contract immediately without waiting for the due date of performance. The amount of damages shall be equal to the difference between the price prevailing as on the date of refusal to perform and the contract price. ठीक है, तो सर पहला इफेक्ट एंटिसिपेटरी ब्रीच का, प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। में लिखा हुआ है, शैल नहीं है। में मतलब चाहे तो उसी समय कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है। ठीक है, सो द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीव्ड पार्टी में ट्रीट द एंटिसिपेटरी ब्रीच एज एक्चुअल ब्रीच। हाँ सही में हो गया भाई, छोड़ो अब इसको। एंड में रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड करता हूँ, खत्म करते हैं, चलो। दिस विल रिजल्ट इन, प्रॉमिसी खुद भी एक्सक्यूज हो जाता है कि अब मुझे भी मेरी परफॉर्मेंस नहीं देनी है। जब उसने पैसा ही नहीं दिया तो मेरे को, जब उसने दाल ही नहीं दी तो मेरे को पैसा देने की कहाँ जरूरत है, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। आई एम ऑल्सो एक्सक्यूज फ्रॉम गिविंग परफॉर्मेंस। सेकेंड, प्रॉमिसी कैन स्यू प्रोमिसर, उसके ऊपर केस कर सकता है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर 31st, विदाउट वेटिंग फॉर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। एंड थर्ड, द अमाउंट ऑफ डैमेजेस कितना होगा? सर, डिफरेंस बिटवीन प्राइस प्रिवेलिंग एंड एज ऑन द डेट ऑफ रिफ्यूजल, जो उस तारीख 25 तारीख को जो मार्केट प्राइस थी, एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो डैमेजेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, द प्रोमिसी में डिसाइड टू कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस के दिन तक जिंदा रख सकता है। दिस विल रिजल्ट इन, पढ़ वही तने। The promiser may elect to perform his promise on the due date, and in that case, the promisee will be bound to accept the performance. ठीक है, यदि If during एक मिनट सुना, मेरे को भी समझाने दे। समझाया भाई, पॉइंट है, प्रॉमिसर
दाल देने वाला मिस्टर एक्स ने जो वादा किया था वो बाद में भी चाहे तो परफॉर्मेंस दे सकता है. ही मे इलेक्ट टू परफॉर्म ऑन ड्यू डेट एंड इन दैट केस promisee will be bound to accept the performance. सर वो बाइंड होगा उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने का if that is as per the contract. मना 25 को किया लेकिन आपने जिंदा रखा, वो 28 तारीख को भी, 29 तारीख को भी, 30 तारीख को भी परफॉर्म करना चाह रहा है, तो सर आप परफॉर्मेंस बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे उसकी. अब आपके हाथ बंध गए हैं क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट जिंदा रखा है. पॉइंट नंबर बी. If during the period the contract remains open, some event happens which discharges the contract, the promisor will be discharged from his liability and the contract will become void. ठीक है, दोनों के बीच की सड़क टूट गई, आपने तो जिंदा रखा, अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में कन्वर्ट हो गया, तो दोनों पार्टीज रिलीज हो गई. पॉइंट नंबर सी. The amount of damages in this case will be equal to price prevailing on the date of performance and the contract price. परफॉर्मेंस की डेट 31 थी, आपने 31 तक वेट करने का नक्की किया, 31 को भी परफॉर्मेंस नहीं मिली, तो सर 31 को जो मार्केट प्राइस थी और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी उनके बीच का डिफरेंस जो है वो डैमेजेस के तौर पे आप वसूल पाएंगे. तो ये तो हो गया तुम्हारा एंटिसिपेटरी ब्रीच एंड इट्स इफेक्ट. ब्रीच का मतलब, ब्रीच दो तरीके का, एक्चुअल ब्रीच एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच. एंटिसिपेटरी ब्रीच अपन ने कर लिया, अब अपन चलते हैं टुवर्ड्स एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. पढ़ना भाई. Actual breach of contract may take place in any of the two ways: breach at the time when the performance of contract is due, breach of contract during the performance of the contract. ठीक है, दो तरीके से होता है एक्चुअल ब्रीच. कि सर एक्स ने वाई को दाल देने का वादा किया था 31 को, तो सर 31 तारीख आ गई और उसने दाल नहीं दी, सर हो गया एक्चुअल ब्रीच. यस सर, ये तो हो गया पहला तरीका. सर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस भी आप एक्चुअल ब्रीच देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल एक्स ने वाई को 1000 पेयर ऑफ शूज सप्लाई करने का वादा किया था. कैसे कैसे? कि सर 1 तारीख, 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख और 28 तारीख इस महीने की हर इस तारीख को 200 पेयर ऑफ शूज करके 1000 पेयर ऑफ शूज देने की बात हुई. सर पहली दे दी, यस सर. दूसरी दे दी, यस सर. तीसरे पे आके उसने नहीं दी, तो सर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस भी तो एक्चुअल ब्रीच हो जाता है. यस सर, सच में उसने ब्रीच कर दिया, परफॉर्मेंस देते समय भी ब्रीच हो सकता है. ठीक है, चलिए, तो ये हैं एग्जांपल्स. ऑन ड्यू डेट की सर वो भी कर लिया, और ऑन ड्यूरिंग परफॉर्मेंस भी ब्रीच हो सकता है, एक्चुअल ब्रीच, इफ ए हैज परफॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट and then refuses or fails to deliver the remaining goods, it also amounts to breach of contract during the performance. ठीक है, चलिए. Actual breach of contract when the performance is due. पढ़ना भाई. According to section 55, when a party to a contract promises to do certain thing at or before the specified date and fails to do it at or before the specified time, the contract or so much of it as has not been performed becomes voidable at the option of the promisee, if the intention of the parties was that time should be of essence of the contract. However, where time is not of essence, the contract does not become voidable, but the promisee is entitled to compensation from the promisor for any loss suffered by him due to such failure. सेक्शन 55 पढ़ाया हुआ है आपको. कहाँ पढ़ाया हुआ है सर? परफॉर्मेंस वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है. कहाँ पढ़ाया हुआ है? कि सर टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का पैरा 1 और 3 व्हेन टाइम इज ऑफ द एसेंस, एंड पैरा 2 व्हेन टाइम इज नॉट ऑफ द एसेंस में मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है. तो वही तो यहाँ पर वापस लगाया गया है कि सर जब पार्टीज का इंटेंशन होता है कि टाइम इज ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और टाइमली परफॉर्मेंस नहीं दी गई है, ठीक है, व्हेन टाइम वाज ऑफ द एसेंस, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल. सर यहाँ पर कर दिया, टाइम एसेंशियल था, 14 तारीख को नहीं दी, या फिर 31 तारीख को नहीं दे रहा है, 31 टाइम वाज ऑफ द एसेंस, अब 31 को उसने परफॉर्मेंस नहीं दी. सर कॉन्ट्रैक्ट एक बार तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है, अब ये इसको एक्चुअल ब्रीच मान के और खत्म कर सकता है. ठीक है सर,
एक्चुअल ब्रीच मान के और खत्म कर सकते हैं। सर जहां पर टाइम असेंशियल था, जहां पर टाइम असेंशियल था वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर वाई, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर वाई। ये चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, भैया ला डैमेजेस दे दे। ये चाहे तो लेट परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेट परफॉर्मेंस को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनके ऑप्शन पे वॉइडेबल है। ठीक है, क्या पढ़ाया था सेक्शन 55 में सर? वहां पर फिर डैमेजेस नहीं। ओके, और जहां पर डेट, जहां पर टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रे टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर वो खत्म नहीं कर सकते भाई। ये रैंडम डेट दे दी, ठीक है 31 को कर लेना, देख लेना यार, वो एक दो दिन पीछे आगे पीछे हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट आपके ऑप्शन पे वॉइडेबल नहीं होगा क्योंकि टाइम इतना असेंशियल नहीं था, उस एस्पेक्ट को भी ध्यान रखना। बट आप क्या डिमांड कर सकते हैं फॉर लेट परफॉर्मेंस? सर आपको उसके कारण जो भी डैमेजेस हुए हैं ना, वो आप डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, वो वाला यहाँ पर वापस एस्पेक्ट लेके आपको समझाया जा रहा है, ये पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, चलिए टाइम वाला ध्यान रखना, यदि टाइम का एंगल भी आए तो हिसाब से। और एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच वाले टॉपिक तो आपने बहुत अच्छे से कर ही लिए हैं। नाउ एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वही 200 वाला पेयर करके, या फिर 1000 देनी थी मान लो ब्रिक्स, 500 देके ही रुक गया कि अब और नहीं दे सकता, बाकी की बाद में दूंगा। अरे ये थोड़ी होता है, ये तो एक्चुअल ब्रीच ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस हो गया। ठीक है, सो व्हेन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट one party fails or refuses to perform his obligations, the aggrieved party has the right to sue him for the breach of the contract. Sir, during performance भी आप चाहें तो रुक के उसको ऐसा देखेंगे आप आगे कि सर यहाँ पर थर्ड उसने इंस्टॉलमेंट देने से मना कर दिया। ओके, अब सर एग्रीव पार्टी जो है मिस्टर वाई, ये यहीं पर रुक के और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है मान के खत्म कर सकती है, और ऐसा भी कर सकती है चल कोई बात नहीं तू लेट हो गया, यहाँ टाइम ऑफ द एसेंस था ना यार, तो कॉन्ट्रैक्ट इसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है ना। यस सर, तो कॉन्ट्रैक्ट इसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है क्योंकि 1 तारीख, 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख टाइम वाज ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और ये रेंडमली दे दिए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर टाइम ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था तो इसने 14 तारीख वाली 200 पेयर की इंस्टॉलमेंट में इसने यदि घपला मारा तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वाई। यस सर, ये चाहे तो आगे की परफॉर्मेंस रिजेक्ट कर सकता है, चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी बात ध्यान रखना। ये चाहे तो यहाँ ब्रीच हुआ हुआ मान के खत्म भी कर सकता है। ठीक है भाई, इजी है, ध्यान से पढ़ना एक बार वापस, सब समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट आर द रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। व्हाट आर दी रेमेडीज, क्या क्या रेमेडीज हैं फॉर यदि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है? तो सर 5 तरीके की रेमेडीज हैं। रिसेशन, मैं भी कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड करता हूं, तूने ब्रीच कर दिया, तूने अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया, मैं भी खत्म करता हूं। सूट फॉर डैमेजेस, कि सर तेरी नॉन परफॉर्मेंस, तेरे ब्रीच के कारण मेरे को डैमेज हुआ है, मेरे को नुकसान हुआ है, वो भरपाई तेरे को करनी पड़ेगी। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अबे तू मना नहीं कर सकता, मैं तेरे से परफॉर्म करवा के मांगूंगा। ठीक है, ये हर जगह राइट नहीं मिलता, ये स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही मिलता है, पूरा एक टॉपिक है ये। सूट फॉर इंजंक्शन, किसी को कोई काम करने से रोकने के लिए ये सूट लगाया जाता है। एंड सूट फॉर क्वांटम मेरिट, मेरिट MERIT नहीं है, MERUIT है, क्वांटम मेरिट। तो सर क्वांटम मेरिट में, क्वांटम में एक वर्ड क्वांटिटी आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, मैंने जितना काम किया है, जितनी क्वांटिटी में मैंने काम किया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, चलो कोई बात नहीं, मैंने तो नहीं तोड़ा, हाँ, पर मैंने जितनी क्वांटिटी में काम किया है उतना पैसा तो मैं आपसे लेने का अधिकारी हूं या नहीं हूं? यस सर, हाँ, उतना पैसा मैं आपसे मांग सकता हूँ। इट इज वन ऑफ माय रेमेडीज फॉर, यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है तो। कि सर कैसे, ये क्वांटम मेरिट समझाओ तो। मान लो दर्श जैन को किसी ने एज ए डायरेक्टर की कंपनी में एम्प्लॉय किया। यस सर, डायरेक्टर उस कंपनी ने, जिसने भी एम्प्लॉय किया उसने गलत तरीके से कर लिया, इस तरीके से डायरेक्टर उस कंपनी में अपॉइंट ही नहीं हो सकते थे। पर सर 4 महीने बाद ये बात फैक्ट सामने आई कि दर्श जैन को गलत तरीके से अपॉइंट कर लिया और 4 महीने की इसकी भी तनख्वाह बाकी है। तो सर
कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म, इसने कहा भैया मैं तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, ओके। बट फिर 10 जन बोला चलो कोई बात नहीं, आपने मुझे गलत अपॉइंट किया, पर आपने मेरे से 4 महीने काम तो कराया है ना, तो जितना काम आपने मुझे कराया उतना पैसा तो आप मुझे दोगे या नहीं दोगे? यस सर। तो वो सूट फॉर क्वांटम मेरिट लगाएगा, मैंने 4 महीने काम किया, 4 महीने की तनख्वाह मेरी बनती है जो आपको देनी पड़ेगी। ओके सर, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। तो सर, suit for rescission, suit for damages, suit for specific performance, suit for injunction and suit for quantum merit। ठीक है, ये 5 तरीके की रेमेडीज हैं फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइए एक एक को पढ़ना अपन लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन कर लीजिए।